हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज रामनवमी था, तो हम लोग सुबह ही मतलब नहावा के पूजा वूजा करके खाना वाना खा के सबको थोड़ा देर आराम करने के लिए मतलब सो जाते हैं। ऐसे ही सब तो नहीं सोते हैं, आयुष तो बिल्कुल भी नहीं सोता है, वो तो अपना टीवी भी देखते रहता है। ओजी को मैं खिला उला के सुला दी थी, तो मैं भी साथ में सो गई थी साथ में थोड़ी देर के लिए। और ये अभी उठी हूँ, दोपहर में करीब 3 बज रहा होगा, इस टाइम अभी उठी हूँ। तो ऐसे सोते सोते ही लेट हो गया था, 2 बजे तो सोई ही थी वो। तो मैं 1 घंटा सो के उठ गई थी। तो यहाँ पे मशीन में मेरा कपड़ा रखा हुआ, तो सोचा कि चलो उसको फैला लेती हूँ। और अब मेरे सोसाइटी में ही नीचे थोड़ा सा राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का मूर्ति ला के रखे हुए हैं। पूजा वूजा हुआ था, दिन में भी पूजा हुआ था, शाम में भी थोड़ा सा पूजा होगा। तो सोचो नीचे शाम में जाऊंगी, दिन में तो नहीं जा पाई ना, दिन में क्योंकि अपना पूजा वूजा रहता है करने का, तो दिन के टाइम में नहीं हो पाया मैं नीचे जाने का। तो शाम में सोचा चलो चलते हैं। नीचे प्रोग्राम भी हुआ था, बच्चों का डांस भी हुआ था कुछ थोड़ा बहुत। ओजी का भी तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं उसको नहीं भेजी थी डांस वांस करने के लिए। तो दिन में हम लोग नहीं जा पाए थे नीचे, तो सोचा चलो शाम में ही चलेंगे। तो यहाँ पे कपड़ा वपड़ा फैला लेती हूँ, और फिर रात का जो खाना वाना है वो मैं बना के रख दूँगी, क्योंकि नीचे शाम में जाते हैं ना, तो ऐसा लेट हो जाता है आने में, फिर खाना बनाओ, फिर खाना खाने में लेट हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ ना कि जाने से पहले ही खाना बना के रख दूँ, ताकि आने के बाद अपना खाना बना हुआ मिले। तो वही यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो ये गोभी को मैं इस तरह से काट के करके डब्बे में करके रख देती हूँ। चेक देख लेती हूँ उसका कहीं कीड़ा तो नहीं, वो करके उसके बाद डब्बे में धो के रख देती हूँ। उसको धो के सुखा के ही रखती हूँ। पानी के साथ रख देंगे ना सब्ज़ी ख़राब हो जाएगा, तो मैं धो के सुखा के उसको तब रखती हूँ। तो जब भी मुझे यूज़ करना रहता है तो मुझे बहुत आसानी हो जाता है यूज़ करने में। और अगर वैसे रख देना तो एक दिन में गोभी आपका पूरा वो एकदम सड़ जाएगा, उसमें कीड़े भी हो जाएंगे अगर बाहर छोड़ दीजिएगा तो। वही फूल गोभी को अगर आप काट के अच्छे से धो के सुखा के डब्बे में बंद करके रखें ना, तो आप 1 वीक तक उसको चला सकते हैं। मैं तो 1 वीक तक चला लेती हूँ। कभी भुंजिया भुजना होता है, कभी सब्जी होता है, या कभी किसी और मिक्स सब्जी बना रहे हैं उसमें डाल देती हूँ। तो एक फूल गोभी बड़ा सा रहता है ना, तो मेरे 1 वीक तक मैं उसको कुछ कुछ मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, तो मैं डाल के बना लेती हूँ उसमें। तो डब्बे में पैक करके रखेंगे तो लंबा दिन तक चलता है, नहीं तो बस एक दिन में वो कीड़े लगना शुरू हो जाएंगे उसमें। तो मैं इस तरह से करती हूँ। जो भी सब्जियाँ होती है ना, उसको काट के, जैसे धनिया पत्ता भी होता है, उसको धोती नहीं हूँ, उसको ऐसे ही बस टिश्यू पेपर सुखा के डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। तो यहाँ सब्जी काट ले रही हूँ, आलू है, फूल गोभी है, प्याज है, सब काट लूँगी। इसमें टमाटर नहीं डालूंगी मैं, इसको सब्जी को एकदम ड्राई सब्जी बनाऊँगी। इसको रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, और राइस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन राइस के साथ आपको दाल बनाना पड़ेगा इसके साथ। ये ग्रेवी वाली सब्जी नहीं रहता ना, तो इसमें दाल चाहिए रहता है। तो राइस के साथ खाने से दाल बनाती हूँ, तो राइस दाल और ये सब्जी अच्छे से लगता है खाने में। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब्जी हम लोग को ड्राई सब्जी से खाने में। वैसे परवल का भी सब्जी जो होता है ना, मैं ड्राई बनाती हूँ। रोटी के साथ जब खाती हूँ तो उसको ड्राई ही बनाती हूँ। फूल गोभी का भी इस तरह से ड्राई, और कढ़ाई में बनाती हूँ। इसको अच्छे से कढ़ाई में भून के बनाती हूँ। मुझे जब जल्दी रहता है ना बस किसी चीज़ के लिए, सुबह सुबह जब नाश्ता जब हस्बैंड को देती हूँ ऑफिस जाने के लिए, उस टाइम में जल्दी रहता है, तो मैं हर काम कुकर में ही करती हूँ। ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो मैं कढ़ाई में करती हूँ। बस भुजिया ही भुनना होता है तो ही मैं कढ़ाई में भूनती हूँ, नहीं तो बाकी सारा सब्जी कद्दू वद्दू जो भी होता है सब मैं कुकर में बनाती हूँ। और थोड़ा जब मेरे पास समय रहता है ना, तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, थोड़ा सा उसको भूनती हूँ, अच्छे से बनाती हूँ। और कुकर का भी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ऐसा नहीं कि कुकर में बनाती हूँ तो सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता, उसमें भी अच्छा आता है, जल्दी बन जाता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो सब्जी बनाने से पहले मैं यहाँ पूरा जो बर्तन रखा हुआ था, तो मैं गैस के चूल्हे के बगल में उसको खाली कर ली हूँ डलिया को, ताकि उसी साइड का चूल्हा जलाती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा जलने का डर रहता है। तो मैं पहले बर्तन वर्तन सब जगह पर रख देती हूँ। उसके बाद मैं सब्जी बनाने के लिए यहाँ तैयारी कर रही। तो सब्जी में मैं कढ़ाई में ऑयल डाली हूँ, उसमें पचफोरना और हींग डाल दी हूँ। उसके बाद प्याज जो काट के रखी थी ना, वो प्याज डाल दूँगी। तो यहाँ पचफोरना और हींग डालने के बाद प्याज जो कटा हुआ था वो डाल दूँगी। और उसके बाद प्याज को भी ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा प्याज को भूनूंगी। और साथ के साथ में फिर जो सब्जियां काटी हो ना, आलू गोभी, प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद जो आलू गोभी काट के रखी हूँ वो भी उसी में डाल दूँगी। ज़्यादा प्याज को भुनना नहीं है, क्योंकि बाकी जो सब्जी है ना उसको प्याज के साथ ही उसको भूनूंगी, तो प्याज भी भुन जाएगा और सब्जी भी मेरा भुन जाएगा साथ में साथ। तो वही है, प्याज यहाँ थोड़ा सा मेरा अच्छे से कलर चेंज हो गया था प्याज का। और बाकी जो सब्जी आलू गोभी है वो इसमें मैं डाल दूँगी। इसको बस कढ़ाई में बनाने से ना, कि मैं कुकर में भी ड्राई सब्जी बना लेती हूँ, कम पानी देकर अगर बनाएंगे ना तो कुकर में भी अच्छे से बन जाता है। लेकिन सोचिए कि चलो आज कढ़ाई में ही बनाते हैं। तो इसके साथ जैसे सब्जी बना रही हूँ, तो साथ के साथ मैं इधर रोटी बना लूँगी, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा। और ड्राई सब्जी है, रोटी है, तो उसके साथ थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो गीला जलाना ज़रूरी होता है। दाल नहीं बनाऊँगी क्योंकि रात में दाल कोई खाना पसंद नहीं करता है। ऐसे रात में दाल का तड़का लगा देती हूँ, अगर दिन का बचता है तो खा लेते हैं। लेकिन अभी दाल भी किसी को खाने का मन नहीं, दिन में सब दाल खाए ना, तो उसको भी किसी को मन नहीं खाने का। तो साथ के साथ मैं यहाँ सेवई बना दूँगी इसके साथ। और समय अगर बहुत ज़्यादा रहता तो मैं खीर बना देती, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी मुझे नीचे जाना था, तो मैं भी सेवई ही बना दे रही हूँ। तो ये ड्राई सब्जी हो जाएगा, रोटी और सेवई हो जाएगा मेरा खाना। तो
तो यहाँ पे इसको सब्जी को मैं क्या करूँगी ना, कढ़ाई में एकदम हाई फ्लेम करके इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, ताकि जो एक सब्जी का जो कलर होता है ना वो आ जाएगा इसमें। तो भून लेने के बाद उसमें नमक डाल के ढक दी हूँ और यहाँ इसका मसाला तैयार कर ले रही हूँ। तो मसाला में यहाँ 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच इसमें मैं गोलकी और जीरा दोनों साथ में है वो उसका पाउडर डाल दूँगी। और मैं यहाँ पे 1 चम्मच इसमें चिकन मसाला डाली हूँ, जब मेरा कैमरा ऑफ था उस टाइम में 1 चम्मच चिकन मसाला भी इसमें डाली हूँ। तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के मैं इसका एक अच्छे से पेस्ट बना के रख दूँगी। और सब्जी मेरा भून रहा है साथ के साथ, और ये मसाला बना के मैं रख दी हूँ। ये सारा मसाला जो थोड़ा सा फूल जाता है ना पानी में, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कभी ऐसे बना के ट्राई कीजिएगा, ड्राई मसाले को पानी में थोड़ा सा फुला के तब डालिएगा। तो यहाँ मेरा सब्जी अच्छे से भून रहा था और मैं तेज़ फ्लेम में भून लेने के बाद नमक डाल के और आँच कम करके थोड़ा सा मैं ढक देती इसको, ताकि मसाला में ये ना फूल गोभी और आलू अच्छे से पक जाए। अब जब ये भुन गया था आलू फूल गोभी, उसके बाद बीच में थोड़ा सा जगह करके इस तरह से जब स्पेस बना लेंगे ना आप, तो जो तेल भी आपका सब्जी जो रहता है ना वो सब बीच में ही आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जो मसाला मैं बना के रखी हूँ वो इसी जगह पे ऐसे करके रख दूँगी। इससे क्या होता है ना कि मसाला जो आपका ना अच्छे से पक जाता है। और इसको मसाला डालने के बाद इसको मैं बिल्कुल भी चलाऊँगी नहीं, मसाला मतलब अभी सब्जी में मिक्स नहीं करूँगी। वैसे इस तरह से कवर करके मसाले को मैं ढक के और ऊपर से ढक्कन लगा दूँगी। इससे मसाला जो मैं अंदर का है वो स्टीम में ही अच्छे से पक जाता है और नीचे जो ऑयल रहता है उससे भी पक जाता है। तो इसको मैं इसी तरह से सिर्फ बिना चलाए ढक दूँगी। ढक देने के बाद उधर सब्जी मेरा अच्छे से कम आँच पे हो रहा है, साथ के साथ यहाँ मैं रोटियाँ ही बना लूँगी, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा। उसके बाद सेवई के लिए, सेवई तो बस 5 मिनट में बन जाएगा, तो ये सब्जी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं सेवई भी बनने के लिए रख दूँगी। अभी इतनी गर्मी हो गई ना कि किचन में मतलब आपको ज़्यादा समय देने का मन नहीं करता है। मतलब आप 5 मिनट के लिए किचन में जाओ ना तो पसीने पसीने हो जाओगे। तो मैं सोचती हूँ जितना कम समय में मुझे किचन में लगे उतना ठीक है। और खाना वाना मैं सोचती हूँ कि पहले ही बना लूँ। रात में क्या होता है ना कि आप जब पसीने मतलब खाना वाना बनाओगे, थक जाने के बाद खाने का मन भी नहीं करता है। इस टाइम बना के रख देती हूँ ना, तो अपना रात में जब आराम से नीचे से आती हूँ थके आ रहे, तो अपना चेंज वेंज करके कपड़ा चेंज करके ओजू को भी थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ, नीचे खेल लेती है थोड़ा सा। उसके बाद आके उसको पढ़ाती हूँ। पढ़ाने के बाद फिर खाना वाना उसको खिला के बाकी सब लोगों को खाना दे के खा के फिर हम लोग भी आराम से थोड़ा सा बैठ सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप नीचे से गर्म से हो के आओ, उसके बाद फटाफट खाना बनाओ, फटाफट खाना बनाने के बाद तो और भी पसीना पसीना हो जाता, थक जाने के बाद मेरा मन नहीं करता है खाने का। तो वही खाना ना पहले बना लेती हूँ। तो सुबह भी जल्दी उठती हूँ ना, तो सारा काम जो दिन का है होता है वो मतलब 10 बजे तक मेरा ख़त्म हो जाता है। अगर सुबह जल्दी उठ जाने से ना सारा काम भी जल्दी हो जाता है, तो थोड़ा सा आराम करने के लिए समय मिल जाता है। 1 आध घंटा सो जाती हूँ। उसके बाद इस टाइम उठ के मतलब रात का खाना वाना जो भी होता है वो बना लेती हूँ। यहाँ सब्जी जो था ना मेरा मसाले को अब मैं इसमें सब सब्जी में मिला दे रही हूँ। सब्जी का कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और थोड़ा सा इसको खुले में मैं इसको मसाला को भूनूंगी। ऐसे मसाला अच्छे से पक गया था, मैं इसका स्मेल ले रही थी ना, अच्छा स्मेल आ रहा था। मतलब जैसे मसाला भुना हो रहा था वैसे ये देखने में लग रहा है कि हाँ मसाला भुन चुका है। तो खुले में थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा कस्तूरी मेथी है, उसको मैं हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। धनिया पत्ता भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कस्तूरी मेथी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। धनिया पत्ता भी मेरे पास था नहीं तो मैं वो भी थोड़ा सा लास्ट में डालती। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरा हो गया था, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा जो मसाला है ना वो मतलब एक दूसरे में सब सब्ज़ी में पूरा मिल जाए, इतना ही भर मैं पानी डालूंगी और अच्छे से इसको 2 मिनट के ढक दूंगी। फिर मैं सब्ज़ी बन के तैयार हो गया, क्योंकि सारे आलू गोभी सब पक गए, मसाले सब पक गए हैं, खुशबू भी से बहुत ही अच्छी आ रही है सब्ज़ी से। और इसको रोटी साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग रात में जब बनाती हूँ ऐसे कढ़ाई में करके बना लेती हूँ, क्योंकि रात में कोई हड़बड़ी नहीं रहता ना। इस टाइम मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है कि अभी ओजी भी सोई हुई थी, तो मुझे कोई भागम भाग नहीं था कि हाँ जल्दी जल्दी काम करना है। तो आराम से जब कोई काम करती हूँ ना तो मतलब ऐसे ही कढ़ाई में कर लेती हूँ। यहाँ दूध भी उबल गया था, दूध में मैं सेवई डाल दूँगी, साथ के साथ वो बन रह जाएगा। और फिर मेरा रोटी भी लगभग बन ही गया है अब सारा। तो रात का खाना जो बन के तैयार हो गया है, ओजी उठेगी तो फिर उसको दूध पिला के मैं ले जाऊँगी नीचे। खेल उल लेती है ना थोड़ा सा वो, तो उसका मन फ्रेश हो जाता है, इसलिए मैं शाम में नीचे ले जाती हूँ। और अभी गर्मी का दिन इतना लंबा दिन होता है ना कि मतलब शाम में घर में काटना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए खासकर, हमारा तो क्या है ना कुछ काम निकल ही जाता है, तो हम लोग काम कर लेते तो टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ सोसाइटी में नीचे में इस तरह से मूर्ति लगा के पूजा वूजा हुआ था,
तो हमारे सोसाइटी में सब कुछ जैसे पूजा होता है ना, तो कुछ ना कुछ छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा भी होता है, तो हो जाता है, अच्छे से होता है। लेकिन काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मूर्ति उर्ति लगा। मैं और रोजी नीचे आए थे, मैं और रोजी क्या सब नीचे ही थे, आयुष भी नीचे ही था। उसके पापा को भी तबीयत ठीक नहीं था, तो वो घर से ही काम कर रहे थे। आज छुट्टी नहीं थी उनके ऑफिस में, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वो घर पे ही थे, घर से काम कर रहे थे। अभी नीचे सब लोग आए हुए थे यहाँ पे, हम लोग नीचे में कि थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद फिर शाम में वो लोग अपना, आयुष तो अपना साइकिलिंग कर रहा था, उसके पापा भी उसका ही साइकिल लेके साइकिलिंग करने के लिए गए थे। यहाँ देख सकते हैं भीड़ यहाँ लगी हुई है, सब अपने फ़ोटो ले रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। तो जी भी यहाँ आने का मन था, लेकिन आई उसके बाद यहाँ इतना गर्मी लग रहा था ना कि वो भाग गई फिर यहाँ से। तो उसके पापा यहाँ आयुष का ही साइकिल लेके साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो और ओजी भी बोली चलो यहाँ प्ले एरिया में खेलने के लिए, तो इसके साथ मैं यहाँ पे आ गई थी। और यहाँ पे वो खेलेगी, थोड़ा थोड़ा देर खेल लेती तो इसका ही मन बहल जाता है। और आयुष भी नीचे ही था, सब लोग नीचे ही थे अभी। उसके बाद जब ना आयुष चला जाएगा पढ़ने उड़ने के लिए, और उसको भी थोड़ी देर के बाद मैं भी ओजी को लेके चले जाऊँगी ऊपर, खेल लेगी थोड़ा देर उसके बाद। नीचे आने के बाद भी इतनी गर्मी है ना कि मतलब पानी वानी, जैसे बादल दिन में था, थोड़ा बहुत तो बादल था, आज बिजली भी चमक रहा था, थोड़ा सा बादल भी था, लेकिन मौसम में ठंडापन नहीं है। तो वही है, ले आई नीचे खेलने के लिए, खेल लेगी। क्योंकि घर पे भी बैठे बैठे बच्चे बोर हो जाते हैं, और घर पे बैठ के भी क्या करेगी, वो टीवी ही देखेगी। टीवी वो देखती नहीं है, मतलब ये नहीं कि टीवी वो बैठ के देख रही, टीवी चलता रहता है, वो इधर उधर अपना भागती रहती है। ऐसा नहीं कि वो एक जगह बैठ के टीवी देखती है। तो मैं ले आती हूँ नीचे की, चलो नीचे खेल लेगी तो इसका ये मन बहल जाएगा। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।